नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सरकारी एम्प्लॉइयों के लिए है और एलटीसी से रिलेटेड है। जैसा कि सभी सरकारी एम्प्लॉय जानते हैं कि एलटीसी में लगातार बदलाव आते रहते हैं, हर कुछ समय पे नए ऑर्डर आ जाते हैं और एलटीसी से रिलेटेड रूल्स बदल जाते हैं। तो आपको कभी भी इस प्रकार की कोई परेशानी ना आए। अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट अपडेटेड रूल्स के बारे में पता रहे जब भी आप एलटीसी जा रहे हो, तो आप मेरा चैनल अवश्य देखें, चेक कर लें कि नए कानून क्या आए हैं और उसके बाद ही अपनी टिकट्स बुक कराएं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए ये वाली तो उसको लोगों से अधिक शेयर करें। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं एलटीसी से रिलेटेड। एलटीसी से रिलेटेड अभी कुछ नए कानून आए हैं, नए प्रावधान आए हैं, डीओपीटी के द्वारा उन्हें बनाया गया है। तो उसके अंदर सबसे पहला तो कानून में ये बदलाव आया है। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे लगातार प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है, तो बहुत सारी ट्रेनें अभी प्राइवेट की गई हैं और रेलवे ने एक नया ऑप्शन दिया है कि जो कैटरिंग चार्ज से मेरा तात्पर्य है जो आपको ट्रेन के अंदर खाना दिया जाता है, उसको ऑप्शनल कर दिया गया। पहले वो मैंडेटरी होता था, कंपलसरी होता था। आपको, अगर आप राजधानी से ट्रेवल कर रहे हैं, बड़ी ट्रेनों से ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसमें उनका खाना वो अवश्य देते थे। आपको सिर्फ ऑप्शन दी जाती थी, आप वेजिटेरियन खाना खाने वाले तो वेज ऑप्शन चूज कर सकते हैं और नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज की ऑप्शन चूज कर सकते थे। परंतु रेलवे ने अब ये ऑप्शन दे दिया कि आप चाहें तो उनका खाना ना लें, आप ऑप्शन मना कर दें तो आपसे उसके पैसे नहीं लिए जाते। ये आपको ऑप्शन दी गई है। तो एक प्रश्न ये आके खड़ा हुआ तो कि अगर मान लीजिए जिसने अगर खाने का ऑप्शन ले लिया तो क्या उसे वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहां मैं आपको बता दूं कि आपको वो पैसा, अगर आपने जब टिकट बुक कराई थी उस समय पे आपने ये ऑप्शन चूज करी थी तो आपको ये पैसा डेफिनेटली मिलेगा। आपने जब टिकट बुक कराई थी उस समय पे आपसे पूछा गया, आपने ऑप्शन ऑप्ट करी और आपको कैटरिंग चार्जेस लगाए गए, तो वो पैसा आपको बिल्कुल मिलेगा। इस ऑर्डर के अंदर साफ साफ बताया गया है कि यहाँ दिया गया है, कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट, द इंडियन रेलवे इज नाउ प्रोवाइडिंग ऑप्शंस to the travelers to avail a catering facility or not. It has been decided that whether the employee opt for the catering services while booking the ticket for the eligible train for the purpose of LTC, the reimbursement of catering charges shall be allowed. पर यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने टिकट बुक कराते समय इस चीज को आपने ऑप्ट किया है भोजन को, तो आपको मिलेगा, चाहे आपने वेज ऑप्शन चूज की हो या नॉन वेज ऑप्शन चूज की हो। अगर आपने टिकट बुक कराते समय तो वो चार्जेस नहीं, आपने कहा कि हमें भोजन नहीं चाहिए, आपसे उस कैटरिंग चार्जेस को नहीं लिया गया, पर जब आप ट्रेन में बैठे और आपको ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे तो अब भूख लग रही है, मुझे खाना लेना है और मैंने कैटरिंग चार्जेस पे किए और मैंने ट्रेन में वो भोजन लिया, खाया, उसका मेरे पास बिल भी है, तो उस कंडीशन पे आपको एलटीसी के अंदर इस कैटरिंग चार्जेस का क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपने टिकट बुक कराते समय ऑप्शन चूज की थी तो आपको मिलेगा। अगर आपने ट्रेन में जाने के बाद पे करके भी आपने चाहे कैटरिंग चार्जेस आपने ऑप्शन को ऑप्ट किया हो उसी ट्रेन के अंदर और वो सेम चार्जेस हो जो आपके अगर आप टिकट बुक कराते समय करते, तो आपको वो चार्जेस नहीं मिलेंगे। तो आप एक बार इस चीज को बहुत ध्यान रखिए कि जब अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको कैटरिंग लेनी है ट्रेन की, तो फिर आप उसे ऑप्शन पहले ही चूज कर लीजिए, वरना आपको वो चार्जेस नहीं मिलेंगे एलटीसी क्लेम के अंदर। इससे आपका जो नॉर्मल एलटीसी क्लेम है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वो पूरा पैसा मिलेगा जो आपके रेलवे टिकट बुकिंग का चार्जेस है। रियम्बर्समेंट ऑफ कैंसिलेशन चार्जेस लेविड ऑन दी एयरलाइंस ट्रैवल एजेंसी। अब एक कंडीशन आती है कि आप किसी जगह जा रहे थे और किसी कारणवश आप वो ऐसी एजेंसी आ गई कि आप उसको टाल नहीं सकते थे और उसमें आपको कैंसिलेशन चार्जेस लगे। तो यहां मैं बता दूं, ये बात मैं एलटीसी की तो कर रहा हूं, पर ये एलटीसी ऑन ऑफिशियल टूर की बात कर रहा हूं। उस कंडीशन पे आपको ये चार्जेस मिल जाएंगे, परंतु उसमें अगर आपकी कोई बहुत ऐसी इमरजेंसी है, कोई ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आपको बताने पड़ेंगे कि इस वजह से मेरे को वो टिकट कैंसिल करानी पड़ी है और एयरलाइंस ने चार्जेस लगाए हैं, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। परंतु अगर आप ये बताने में सक्षम रहते हैं कि क्या उसमें इमरजेंसी थी और क्यों आपने वो टिकट कैंसिल कराई है, तो उस कंडीशन पे ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन इसमें जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है वो दिया गया है कि जो बहुत दिनों से प्रश्न आ रहा था बहुत सारे लोगों का कि हम तो नॉन एंटाइटल क्लास हैं और हमने अगर एयर ट्रेवल कर लिया तो हमारे को क्या
जो ऑथराइज एजेंट्स हैं उन्हीं के थ्रू ही टिकट बुक करानी पड़ेगी, या मैं किसी भी तरीके से उस टिकट को बुक करा सकता हूं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम एयर ट्रेवल करते हैं तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने नई एडवाइजरी जारी करी है। उसके अंदर बामन लॉरी, आईआरसीटीसी और अशोका ट्रेवल, ये 3 एजेंसियां हैं जिनके थ्रू हमारे को टिकट बुक कराना मैंडेटरी है। उसके अलावा उसके और भी बहुत सारे कानून हैं। अगर आप वो कानून सारे जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि जो एक स्लॉट होता है उस स्लॉट के अंदर कितना टिकट बुक कराना है, उसका किस तरीके से स्क्रीनशॉट आपको लेके रखना मैंडेटरी है। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं होगा तो आपको पूरा एलटीसी क्लेम नहीं मिलेगा उस कंडीशन पे। तो आपको जो नॉन एंटाइटल क्लास है तो क्या उसे भी ये सारी प्रक्रिया अपनानी जरूरी है? क्योंकि उसके अंदर जो ऑर्डर आया था उसमें एक बात लिखी थी फॉर एयर ट्रेवल, तो एयर ट्रेवल कोई भी कर रहा है तो उसको वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। तो डीओपीटी ने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि एयर ट्रेवल तो कर रहा है, पर अगर वो नॉन एंटाइटल क्लास है, नॉन एंटाइटल क्लास से मेरा तात्पर्य है कि जो जहाज से ट्रेवल करने के लिए एंटाइटल नहीं है तो वो ट्रेन से ट्रेवल करने के लिए या बाई बस ट्रेवल करने के लिए एंटाइटल, परंतु वो उस जर्नी को बाई एयर ट्रेवल करता है तो उसको ये प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी ये कंडीशन है कि कुछ लोगों को आवश्यकता है, किनको है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, तो स्क्रिप्ट करके मत देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं ऐसी डेस्टिनेशन पे जहां पे वो नॉन एंटाइटल क्लास है और वो बाई एयर की टिकट बुक करा लेते हैं, उनको तो उस कंडीशन पे जो लोएस्ट फेयर होगा वो मिलेगा। लोएस्ट फेयर कौन सा? या तो जो ट्रेवल किया है वो फेयर लोएस्ट हो, या क्या नाम है, जो उनका एंटाइटल क्लास है वो फेयर लोएस्ट हो। तो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं। मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूं और मैं नॉन एंटाइटल क्लास हूं, नॉन एंटाइटल क्लास हूं, मगर मेरी जो एंटाइटलमेंट है सेकंड एसी की रेलवे ट्रेवल की एंटाइटलमेंट है। जो मैंने टिकट चेक किया तो वो 4,500 रुपए का आ रहा था, मान लीजिए राजधानी से दिल्ली से बॉम्बे का, एक पर्टिकुलर डेट पे। और मुझे किसी कारणवश टिकट आजकल क्रेडिट कार्ड की स्कीम और बहुत सारी वेबसाइट बड़ी स्कीम्स देते रहते हैं, तो उस स्कीम में मैंने देखा तो मुझे सब कुछ कट कटा के 2,500 रुपए का दिल्ली से मुंबई का एयर टिकट मिल गया। अब मैंने उसको 2,500 रुपए पे ट्रेवल कर लिया। तो यहाँ मेरी एंटाइटल क्लास तो 4,500 रुपए मेरे को अलाउ कर रही थी, पर मैंने क्योंकि 2,500 रुपए ही खर्चे किए हैं तो मुझे केवल 2,500 रुपए का रियम्बर्समेंट होगा। वहीं अगर ये एयर ट्रेवल मेरा 6,500 रुपए का मिला होता मान लीजिए उस कंडीशन पे, तो मुझे जो एंटाइटलमेंट है, जैसे मैं वापस आ रहा था जब बॉम्बे से दिल्ली, तो उस दिन फेयर बढ़ गए थे, उस समय पे मुझे जो रिम्बर्समेंट के लिए मैंने ट्राई किया, मगर मुझे वहां 6,500 रुपए का एयर ट्रेवल का मिल रहा था, जो टिकट मिल रहा था। तो मैंने वो 6,500 का बुक किया, तो उस पर मुझे जो रिम्बर्स किया गया, क्योंकि मेरी एंटाइटलमेंट के हिसाब से 4,500 रुपए सेकंड एसी की एंटाइटलमेंट आ रही थी बाई ट्रेन राजधानी की, तो मुझे उस पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया वो 4,500 रुपए, जबकि मुझे यहाँ जाने के लिए केवल 2,500 रुपए मिला। तो मेरा खर्चा जो आया वो 2,500 और 6,500 रुपए, यानी कि 9,000 रुपए आया था। बट जो मुझे वो पैसा मिला, क्योंकि मैंने 2,500 जाने में खर्चा किया था और 4,500 आने में किया था, तो वो 9,000 रुपए में जो मिला। तो इसी प्रकार से एंटाइटलमेंट के हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा। पर यहाँ एक स्पेशल डिस्पेंसन स्कीम होती है जिसके अंदर आप ट्रेवल करते हो बाई एयर एलटीसी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, अंडमान निकोबार, या नॉर्थ ईस्ट रीजन, जैसे आपकी गुवाहाटी, सिक्किम, उन स्थानों पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको एंटाइटल बना दिया जाता है स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम में। तो वहां पे आपको ये मैंडेटरी हो जाता है कि आईआरसीटीसी, बामन लॉरी, अशोका ट्रेवल से ही आपको अपनी टिकट बुक करानी है। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है और दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तो DTTC जो डीटीडीसी कहलाता है, दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट, आप वहां से भी टिकट बुक करा सकते हैं। बट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो बामन लॉरी, अशोका ट्रेवल और आईआरसीटीसी, इन तीनों के द्वारा ही आपको बुक कराना है। और जो एक उसका फेयर निकालना होता है एक पर्टिकुलर 3 घंटे के स्लॉट में, उसका लोएस्ट फेयर पे आपने बुक किया होना चाहिए, उसका आपको प्रिंट आउट लेना है, वो सारी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है। बट अगर आप इन स्थानों के अलावा कहीं और जा रहे हैं और आप नॉन एंटाइटल क्लास हैं, तो आपको ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका
ट्रेवल के हिसाब से जो आपका अमाउंट बनेगा उसी को आपको दिया जाएगा, जो विच एवर इज लोअर होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। जो ये पूरा जो ऑर्डर है इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके इसे देख भी सकते हैं। धन्यवाद।